सोचिए, आप एक देश में खड़े हैं और आपका पैसा हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में बिना बैंक, बिना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के पहुंच चुका है। ना कोई रसीद, ना कोई सबूत, फिर भी पैसा सेफ, तेज और गारंटीड। यही है हवाला सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क जो दिखता कहीं नहीं लेकिन चलता हर जगह है। और आज हम द हवाला एजेंट किताब के जरिए इस अंधेरी दुनिया के हर उस राज को खोलेंगे जिसके बारे में आम इंसान को कुछ भी पता नहीं। हवाला कोई नई चीज नहीं है, ये सिस्टम सैकड़ों साल पुराना है। जब बैंक नहीं थे, जब ऑनलाइन ट्रांसफर का नाम भी नहीं था, तब व्यापारी भरोसे के आधार पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। लेकिन समय के साथ यही सिस्टम गैर कानूनी नेटवर्क बन गया। आज हवाला का मतलब है बिना बैंक के पैसा भेजना, बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के देशों की सीमाएं पार करना। मान लीजिए दिल्ली में आदित्य है और दुबई में राहुल। आदित्य को दुबई में 10 लाख रुपए पहुंचाने हैं। वो बैंक नहीं जाएगा, वो टैक्स नहीं देगा, वो कोई फॉर्म नहीं भरेगा, वो जाएगा एक हवाला एजेंट के पास। आदित्य दिल्ली में एजेंट को 10 लाख रुपए कैश दे देता है। एजेंट सिर्फ एक कोड बोलता है, एक नाम, एक नंबर, और बस कुछ ही घंटों में दुबई का दूसरा एजेंट राहुल को वही 10 लाख रुपए दे देता है। पैसा कहीं ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ भरोसा ट्रैवल करता है। अब सवाल उठता है, अगर पैसा गया ही नहीं तो पहुंचा कैसे? यहीं से हवाला सिस्टम का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। असल में हवाला एजेंट हर देश में पैसे का बैलेंस रखते हैं। आज दिल्ली से दुबई गया तो कल दुबई से दिल्ली। कहीं ज्यादा हुआ तो सोना, डायमंड, क्रिप्टो या फर्जी बिजनेस के जरिए बैलेंस सेट किया जाता है। सब कुछ पर्दे के पीछे। बैंक में आपका नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है, पैन, आधार, केवाईसी, सरकार की नजर। हवाला में ना नाम, ना पहचान, ना रिकॉर्ड, ना सबूत। यही वजह है कि काला धन, आतंकवाद की फंडिंग, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, चुनावी फंडिंग, सब हवाला पर टिका है। द हवाला एजेंट किताब का सबसे मजबूत हिस्सा यही है। हवाला एजेंट कोई गुंडा नहीं होता। वो दिखने में बिजनेसमैन, ट्रैवल एजेंट, जूलर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, रियल एस्टेट डीलर हो सकता है। आप रोज उसके पास से गुजरते होंगे, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वही आदमी करोड़ों का पैसा सरकार की नजरों से दूर घुमा रहा है। हवाला सिस्टम कानून पर नहीं, भरोसे पर चलता है। एक बार भरोसा टूटा तो जान जा सकती है, परिवार खतरे में पड़ सकता है, पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता है। इसलिए हवाला एजेंट पैसे से ज्यादा रिलेशनशिप को महत्व देते हैं। किताब बताती है, शुरुआत बहुत छोटी होती है। पहले बस एक ट्रांजैक्शन है, कानूनी झंझट से बच जाओगे, कोई रिस्क नहीं। फिर थोड़ा बड़ा अमाउंट, थोड़ा बड़ा भरोसा, और एक दिन आदमी समझता है अब वापसी का रास्ता नहीं। क्योंकि टैक्स चोरी, इकोनॉमी को नुकसान, आतंकवादी फंडिंग, चुनाव प्रभावित। सरकार जितनी सख्ती करती है, हवाला उतना स्मार्ट हो जाता है। पार्ट 9। किताब हमें क्या सिखाती है? पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, असली ताकत सिस्टम में होती है। लालच आदमी को अंधा कर देता है। गैर कानूनी रास्ता आसान लगता है, लेकिन अंत हमेशा खतरनाक होता है। पैसा जब तक जेब में रहे तो जरूरत है, लेकिन जब वही पैसा सिस्टम से बाहर निकल जाए तो वो बन जाता है ताकत। और जब ताकत गलत हाथों में चली जाए तो जन्म लेता है क्राइम, करप्शन, राजनीति का खेल, अंडरवर्ल्ड का राज। आज हम द हवाला एजेंट किताब के जरिए उस दुनिया में उतरेंगे जहां पैसा नहीं, सत्ता चलती है। अक्सर लोग सोचते हैं हवाला मतलब बस पैसा इधर से उधर, लेकिन हकीकत यह है कि हवाला एक पूरा पावर सिस्टम है, जहां अपराधी सुरक्षित रहते हैं, नेता अमीर बनते हैं, बिजनेस बिना टैक्स चलता है, कानून सिर्फ कागजों में होता है। यह सिस्टम बैंक से नहीं, डर से चलता है। अंडरवर्ल्ड पैसे के बिना कुछ नहीं, और हवाला अंडरवर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी है। ड्रग्स, हथियार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सुपारी किलिंग, इन सब का पैसा कभी बैंक से नहीं जाता, सब हवाला से। किताब बताती है, एक गैंग लीडर एक देश में बैठा होता है और उसके आदमी दूसरे देश में हत्या कर रहे होते हैं, पैसा हवाला से। अब सवाल आता है, राजनीति इसमें क्यों घुसी हुई है? क्योंकि चुनाव पैसे से लड़े जाते हैं और सफेद पैसा कभी काफी नहीं होता। चुनावी रैलियां, पोस्टर, मीडिया, वोट मैनेजमेंट, ये सब काले धन से चलता है, और काला धन हवाला से घूमता है।
इसलिए हवाला एजेंट नेताओं के लिए सबसे जरूरी आदमी होता है। किताब बताती है कई बड़े बिजनेस ऊपर से कानूनी दिखते हैं, लेकिन अंदर टैक्स चोरी, फर्जी बिल, ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, सब हवाला से। विदेश से सामान 10 लाख का आता है, कागजों में 50 लाख दिखाया जाता है, 40 लाख हवाला नेटवर्क में। कोई भी हवाला में हीरो बनने नहीं जाता, सब जाते हैं मजबूरी से, लेकिन फंसते हैं लालच से। पहले छोटा काम, बस मदद कर दो, फिर बड़ा अमाउंट, सिर्फ ट्रांजैक्शन है, और फिर अब निकलना मुमकिन नहीं। हवाला तभी चलता है जब सिस्टम आंखें बंद कर ले। किताब में कई जगह बताया गया है अफसरों की सेटिंग, पुलिस की मिलीभगत, जांच की फाइल दबना, सब पैसे से, और पैसा हवाला से। इसलिए हवाला सिर्फ अपराध नहीं, पूरे सिस्टम की बीमारी है। सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, कानून बदलते हैं, लेकिन हवाला हर बार बच जाता है, क्योंकि जो लोग कानून बनाते हैं कभी कभी वही उसके ग्राहक भी होते हैं। इस खेल में सबसे सस्ता होता है आम आदमी। महंगाई बढ़ती है, टैक्स का बोझ, सिस्टम पर भरोसा टूटता है, लेकिन हवाला फिर भी चलता रहता है। अपराध पैसा ढूंढता है, पैसा सत्ता खरीदता है, सत्ता सिस्टम तोड़ती है, और अंत में नुकसान हम सब का होता है। बिल्कुल, क्या कोई आम आदमी जो ना अपराधी है, ना नेता, ना माफिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी चाहता है, क्या वो दुनिया के सबसे खतरनाक गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है? द हवाला एजेंट यहीं से डराना शुरू करती है, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्मी विलन की नहीं, ये कहानी है एक नौकरी पेशा इंसान की, एक भरोसे की गलती की, और एक ऐसे रास्ते की जहां से वापसी नहीं होती। जब हम फिक्शन पढ़ते हैं तो दिमाग कहता है ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जब किताब कहती है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो कहानी सीधे दिल में उतरती है, क्योंकि हमें पता होता है ये सब कहीं ना कहीं वाकई हुआ है। और द हवाला एजेंट यही डर पैदा करती है। इस कहानी का हीरो कोई डॉन नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, वो है मिडिल क्लास, जिम्मेदार, परिवार वाला, सपने देखने वाला, एक ऐसा इंसान जो बस चाहता है जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। हर सच्ची क्राइम स्टोरी एक छोटी सी गलती से शुरू होती है। यहां भी वही होता है। एक जान पहचान वाला, एक दोस्त या एक रिश्तेदार कहता है बस थोड़ी मदद चाहिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं, सिर्फ पैसा पकड़ कर देना है। और यहीं आम आदमी पहली बार लाइन क्रॉस करता है। पहली बार जब वो आदमी इतना पैसा एक साथ देखता है, दिल तेज धड़कता है। दिमाग कहता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन पैसा कहता है सब ठीक है। यही वो पल है जहां इंसान खुद को धोखा देता है। शुरुआत में कैश लेना, किसी को देना, कोई सवाल नहीं। फिर टाइम लिमिट, कोड वर्ड, मोबाइल बदलना। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल सकता। एक दिन उसे साफ कहा जाता है अब बहुत कुछ पता चल चुका है, अगर पीछे हटे तो अंजाम बुरा होगा। यहीं से कहानी थ्रिलर बन जाती है। अब नींद गायब, शक हर चेहरे पर, फोन बजते ही डर। वो आदमी जिंदा तो है लेकिन आजाद नहीं। किताब का सबसे दर्दनाक हिस्सा जब खतरा उसके परिवार तक पहुंचता है। बच्चे, पत्नी, माँ बाप सब अनजाने में उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। अब वो आदमी पैसे के लिए नहीं, डर के लिए काम करता है। वो सोचता है क्या पुलिस के पास जाऊं, लेकिन सवाल उठता है सबूत कहां है, भरोसा किस पर करें, अगर सिस्टम भी मिला हुआ हो तो। यही किताब हकीकत दिखाती है। हर सच्ची कहानी में कानून हमेशा हीरो नहीं होता। ये किताब किसी एक इंसान की कहानी नहीं, ये उन हजारों आम लोगों की कहानी है जो मजबूरी में फंसे, लालच में टिके और डर में जीते रहे, क्योंकि हवाला बड़े अपराधियों से ज्यादा आम लोगों का इस्तेमाल करता है। हवाला नेटवर्क से निकलने का मतलब पैसा लौटाना, मुंह बंद रखना, शहर बदलना, पहचान बदलना और कई बार जिंदगी बदल जाना। किताब साफ इशारा करती है एक बार अंदर गए तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है। आप पढ़ते हुए सोचते हैं अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं मना कर पाता, क्या मैं भी फंस जाता। और यही बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स का असर है। हमें सिखाती है अपराध हमेशा बंदूक लेकर नहीं आता, कभी कभी वो एक दोस्त बनकर आता है, एक मौका बनकर, एक आसान रास्ता बनकर। और जब तक आप समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है।